ग्राउंड जीरो से पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं और सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, इस वक्त अब क्या अपडेट सामने आ रही है? साथ ही जो ग्राउंड था उदय भानु चिप का, वो क्या था? 4 दिन की पुलिस रिमांड, क्योंकि अभी हम उदय भानु चिप के वकील को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या शर्त मिलना देश की संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? देखिए, ये तमाम दलीलें जो थी कोर्ट के अंदर जरूर पेश की गई थी। पुलिस के जो ग्राउंड थे बिल्कुल क्लियर थे कि एआई सबमिट के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ था वो बिल्कुल गलत था। जहां दुनिया भर का कहा जाए कि लोग इकट्ठे थे, डेलीगेशन था, वहां पे देश की छवि को खराब किया गया और कहा जाए कि पुलिस ने अपनी तरीके से काम किया। हालांकि बचाव पक्ष भी कहता रहा कि ये चीजें गलत हैं क्योंकि उदय भानु वहां नहीं थे, चाहे अपने घर पर थे, तो कैसे वो मुख्य सरगना हो गए, कॉन्स्पिरेटर हो गए, तमाम दलीलें हैं। लेकिन पुलिस ने अपना काम किया, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी। इस वक्त सड़कों पर यूथ है। मेरे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट है, जो विनोद जाखड़, वो मेरे साथ मौजूद है। आप ये बताइए, इस गिरफ्तारी को आप गलत मानते हैं? बिल्कुल 100% गलत है। ये अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी है। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है एआई समिट में बाकायदा जो है सिग्नेचर करके एंट्री लेते हैं और वहां पे वो पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड की टी शर्ट पहनते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अंदर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं टी शर्ट उतार के कि इस देश के अंदर गरीबी, महंगाई कितनी बढ़ रही है, रोजगार की कितनी आवश्यकता है, शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा जो गेम है, ये एआई समिट जो है इस देश में ध्यान भटकाने के लिए जो है ये किया गया। क्योंकि हम ये जो लोकेशन थी एआई समिट, दुनिया भर के डेलीगेशन आए थे, जहां ये कहा गया है कि देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, रॉयट जैसी सिचुएशन बनाने की, माहौल खराब करने की, और कहा जाए कि जो प्रिंटिंग कॉम्प्रोमाइज जो आप लिख के लाए थे वो भी आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। तो आपको लगता है कि उदय भानु जी, जिन्होंने जो मुख्य सरगना है, इसके 7 लोग अरेस्ट है, 8वीं उनकी और 3 और गिरफ्तार करना है, ये सब गलत है? जगह सही थी? सरगना कहाँ है? कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, वो लीडर हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं की, इस देश के नौजवानों की आवाज़ को उठा रहे थे, वहाँ बात कर रहे थे। मैं यही कहूँगा, देखिए ये मुद्दा जो है ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। आज उनके दोस्तों का नाम बड़ी बड़ी फाइल्स में आ रहा है, एप्स्टीन फाइल्स के साथ नाम जुड़ रहा था। उस पूरे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एआई समिट किया गया। उस एआई समिट में हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके अर्धनग्न होकर जो है अपनी बात रखी। महात्मा गांधी जी ने भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ अर्धनग्न होकर लड़ाई लड़ी थी। तो ये आज के दौर के जो तानाशाही लोग हैं, हम वहाँ जाके अपनी बात रख रहे थे। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तो 4 दिन की पुलिस कस्टडी है, अब तो पूछताछ में सीक्वेंस है, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए, वो कॉल रिकॉर्ड, तमाम डेटा, और कहा जाए कि जो लोग अभी भागे हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, वो सीधे तौर पर देश के माहौल को ख़राब करने की बात हो रही है। इस तरीके की बात एआई सबमिट के दौरान जब पकड़े गए तब उसके बाद हुई है। और जो मुख्य कहा गया कि मेन कॉन्स्पिरेटर उदय भानु थे और अन्य जो लोग थे जो गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी 3 गिरफ्तारियां हैं, और ये कहा जाए कि पूरी तरीके से देश की छवि। तो आपको लग रहा है कि जगह सही थी प्रोटेस्ट की? मैं ये कहूँगा कि देश की छवि जब धूमिल नहीं हो रही थी, जब एक यूनिवर्सिटी जो है ये कहता है कि रोबोट हमने बनाया, और जब वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो उधर से चाइना के हैंडल से डलता है कि रोबोट हमसे खरीदा गया, जब बाहर के लोग यहाँ आए हैं, उनका सामान चोरी हो गया, जब देश का छवि जो है खराब नहीं हो रही थी। देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हम आईवाईसी के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और यही कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक देश है, हमें हमारी आवाज़ आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अब तो ये यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सड़कों पे आएगा, मजबूती से आंदोलन करेगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, हमारी रोजगार जो शिक्षा के खिलाफ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी आईवाईसी ऑफिस जाएंगे, मजबूती से आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल, ये आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं विनोद जाखड़ और एनएसयूआई के, और जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के उदय भानु जो नेशनल प्रेसिडेंट थे, उनकी गिरफ्तारी, उसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, और जिस तरीके से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और यही तस्वीर हम देख रहे हैं। लेकिन जो कहा जाए कि जो दिल्ली पुलिस के अनुसार जो अब इंटरस्टेट सेल क्राइम ब्रांच इसको लीड करेगी, इस पूरी घटनाक्रम को समझेगी, दोबारा से इस पूरे घटनाक्रम में जो कॉन्स्पिरेटर रहे हैं, जो कोशिशें रही होंगी, जिस तरीके का प्रोटेस्ट रहा होगा, कहां से वो टी शर्ट आई, किसने किसके कहने पर ये पूरा वो किया है, और कौन कौन लोग क्या करना चाहते थे एआई समिट के दौरान, तो ये पूरा सीक्वेंस अब पुलिस निकालेगी। लेकिन ये जरूर है कि अब 4 दिन की पुलिस कस्टडी में पुलिस सारे सीक्वेंस को समझना चाहेगी। जी, अब और कौन राहुल निशाने पर हो सकता है दिल्ली पुलिस के? चूंकि अभी तक तो दिल्ली पुलिस जो दलील दे रही है उसमें ये भी कह रही है कि उदय भानु चिप जो है वो पूरा लॉजिस्टिक हैंडल कर रहे थे, और ये बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें पुलिस रिमांड पर लेना जरूरी था। 4 दिन की पुलिस रिमांड तो हो गई, लेकिन अब और कौन निशाने पर हो सकता है? अब किस तरफ दिल्ली पुलिस की जो ये पूरी जांच है वो बढ़ती नजर आ रही है, और कितना
ये अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर भी देखें तो कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है।